चलिए गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक करते हैं ना। एक्सरसाइज हम लोगों को कौन सी चल रही है? मिसलेनियस। चैप्टर हम लोगों को कौन सा था? चैप्टर 9/10। 9 का मतलब हुआ कि न्यू बुक के हिसाब से आपका 9 चैप्टर है, और 10 का मतलब हुआ कि जो पुरानी बुक थी आपकी उसके हिसाब से 10वां चैप्टर है। क्लास किसके लिए है? क्लास 11th। इतना बार बार बताना पड़ता, मजबूरी है। चैप्टर हम लोगों को कौन सा है? 9/10। ठीक है, 9/10। स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज चल रही है मिसलेनियस। ठीक, पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले पार्ट में 1 से 5, फिर उसके बाद 6 से 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट विच मेक एंगल कितना है? 45 डिग्री विद द लाइन दिस। देखो आपके पास जो tan थीटा इस बार दे दिया है, tan थीटा बराबर आपको दे दिया गया है, क्या दिया है? 45। पूछा क्या सा है? आपसे पूछा गया है कि जो लाइन आपकी फाइंड करना है, जो कि लाइन है 3,2 से पास हो रही है, जिसकी स्लोप को हमको नहीं पता, m2 हमको नहीं पता कितना है, लेकिन एक दूसरी लाइन है जिसके साथ ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का, उसके लिए हमको इक्वेशन दी गई है। तो चलो लिखो पहले। गिवन क्या क्या गिवन है आपको? tan थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये भी मिटा दो। ठीक है, 45 दिया गया है। लाइन की इक्वेशन दी गई है क्या? x - 2y = 3। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट दिया गया है हमको, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। पॉइंट हमको दिया गया क्या? 3,2। अब हमारे पास पहले तो सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकालना होगा। m2 बराबर क्वेश्चन में लगा दो, यहाँ से m1 निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? x - 2y = 3। इसको लिख सकते हैं हम 2y = x - 3। यहाँ से y की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 x - 3। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो कि m1 होगा, वो m1 निकल के आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर दो लाइन आपस में एंगल बनाती हैं तो tan थीटा का फार्मूला हमारा होता है हम लोगों के पास, tan थीटा = मॉड क्या होता है? m2 - m1। डिवाइड पे जाओगे, ये भी मॉड पे रहेगा 1 + m1 m2। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके m1 की वैल्यू हमको पता है, m2 की वैल्यू पता नहीं है, उसको निकाल लेंगे। चलो फिर सॉल्व करते हैं। tan थीटा की जगह 45 रखोगे, tan 45। अब यहाँ पे क्या है? m2 हमको पता नहीं है, m1 की वैल्यू हमने निकाली 1/2, ये मॉड के अंदर है। नीचे आ जाओगे 1 + m1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। m2 हमको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, मॉड हटाओगे तो यहाँ पे जब मॉड इसका हटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m2 - 1/2। नीचे ब्रैकेट में क्या है? 1 + 1/2 m2। इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ब्रैकेट में 2 m2 - 1
डिवाइड बाई 2 प्लस m2, ठीक है। ये प्लस माइनस है भाई साहब, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1 है भाई, 7 न लगे, तो 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला साइन। एलसीएम लेने के बाद 2 हमने काट दिया है, ठीक है। पॉजिटिव साइन लोगो तो यहाँ पे आएगा m2 माइनस 1, नीचे आएगा 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 प्लस m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2m2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से m2 को इधर भेजोगे और ये 1 को इधर लाओगे, तो यहाँ से m2 को लो, आपके पास ये m2 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो 1 बचेगा, और ये 1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास m2 की वैल्यू एक आ जाएगी 3, ठीक। दूसरा, जब हम निगेटिव लेंगे तब क्या होगा, निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ भेज दो, इसको ये वाला पार्ट को इस तरफ भेज दो, यहाँ पे 3m2 आ जाएगा, इस वाले पार्ट को यहाँ भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ से m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1/3, दो वैल्यू आ गई स्लोप की, एक m2 आया 3, दूसरा m2 आया -1/3, ठीक है। तब आपके पास क्या हो गया, पॉइंट आपको मालूम हो गया, क्या पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास है दो जो क्वेश्चन में दिया था, पॉइंट हमको दिया गया था 3,2 और स्लोप हमने निकाल ली है 3,2 एंड स्लोप क्या है, m2 जो है, एक हमारे पास 3 है, दूसरी -1/3 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देना ऊपर, जिसका पॉइंट हमको ये दिया गया है और स्लोप दी गई है। तो पहली कंडीशन फर्स्ट केस, व्हेन स्लोप या m2 कितना ले, -1/3, तब की कंडीशन। चलो, और पॉइंट क्या है हमारे पास 3,2। अब हमको ये पता है कि, ये हम लोगों को सबको पता है, वी नो डैट, जिनको नहीं पता वो बायो के स्टूडेंट है, जिनको जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं उनको पता है। तो वी नो डैट क्या, जो इक्वेशन होती है किसी पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन और स्लोप की, y नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, जो मैथमेटिक्स लिए हैं और चैप्टर 11 तक पहुँचे हैं उनको सबको पता है कि ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पे हम स्लोप है, ये एक्स नॉट और वाई नॉट और एक्स नॉट जो है पॉइंट है, पॉइंट भी हमको स्लोप भी पता है, लिख दो इसमें y1 कितना है 2 है, y नॉट कितना 2 है, m कितना है माइनस का 1/3 है, ब्रैकेट में जाओगे x नॉट कितना है, x नॉट हमको 3 दिया है, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे 3 लिखना है, 6 लिख दिया, जो माइनस भी कट गया, यहाँ माइनस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3, यहाँ से आपके पास x प्लस 3y, ये जो है इसको इस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 9, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई लाइन की, एक आंसर ये हो गया। अगला, जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकेंड केस लिख देना, सेकेंड केस, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है 3,2 एंड स्लोप इस बार कितनी है, m2 मान लेते हैं, मानते क्या है, निकाले ये 3, बस इसका यूज करके लिखो, y माइनस वाई नॉट की जगह कितना रखोगे 2, स्लोप की जगह 3 रखोगे, x माइनस कितना है एक्स नॉट कितना 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, y -2 इज इक्वल टू 3x
-9, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई। इसको क्या करोगे, यहाँ भेज दो राइट साइड पे। यहाँ माइनस का 9 है, ये माइनस का 2 है, तो ये बचेगा 7। तो आपके पास यही दो इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, एक ये आ गई, एक ऊपर आ गई थी। अब आंसर मिला लो, सेम आंसर आएगा। तो पहली इक्वेशन ये हमारे पास मिल गई थी एक, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, कोई भी आगे पीछे हो सकती है। दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यही दो इक्वेशन हमको चाहिए थी, निकल आई। कैसे निकली एक बार इसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ लो क्या पूछ रहा है, बस आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं समझ पाए तो फिर समझो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया, 12वां देखना है, ठीक है। ये 11वां था पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। इस बार आपसे क्या कह रहा है कि इक्वेशन तो फाइंड करनी है, लेकिन वो जो इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है, वो जो दो इक्वेशन दी गई हैं, एक इक्वेशन आपको ये दी गई है 4x प्लस 7y माइनस 3, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। इन पॉइंट को जब सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो इनसे एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी। वही जो वैल्यू निकल के आएगी वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन की लाइन बनानी है, वो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे हो, मतलब दोनों पॉइंट के इंटरसेक्ट पे होना चाहिए। और ऊपर से आपसे ये बोला गया है कि इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है, इस बार एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पे जो इंटरसेक्ट होता है इसका, ये बराबर है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी, ये वाली इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ए और बी बराबर है, यानी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन पे है इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी इनसे, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, इन्हीं की पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए लाइन की इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। तो चलो फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो दी गई है, गिवन इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, एक इक्वेशन ये लिख दो। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक। अब आपको क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि इनके सॉल्व करने से एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी, उसी पॉइंट से ये लाइन हमारी पास हो रही है, तो क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो 2 से लिख दो। इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं एक्स वाई को निकालने के लिए। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 4x, ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई। अब ये पहली इक्वेशन थी, ऐसे ही लिख दिया 4x, अब इस सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को क्या करो, घटा दो, तो माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7y, यहाँ माइनस का 6y, तो यहाँ बचेगा केवल y। यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 5,
बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5। 5 ही आएगी ना, 5 ही आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई गुरुजी। गुरुजी गलती ये हो गई कि हम लोग जो इक्वेशन नोट किए हैं, यहाँ पे देखो 2x माइनस है ये, तो हम लोगों गुरुजी ने गलती कर दी। यहाँ पे माइनस की जगह हम लोगों ने प्लस लिख दिया है, तो पहले इसको सही करो। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, देख लो ये क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y, तो ये भी माइनस हो जाएगा और जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये 13 आ जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ से y डिवाइड बाई हो जाएगा 13, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/13। ठीक है, अब क्या करो, y इज इक्वल टू 5/13 पुटिंग इन कौन सी इक्वेशन में? किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो। चलो, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है? 4x हमको निकालना है प्लस 7 इंटू 5, वाई की जगह लिखना है 5/13 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 4x ठीक है 4x, और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 35। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 39 डिवाइड बाई 13 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास 4x माइनस का 4 डिवाइड बाई 13 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/13। तो हम लोगों के पास जो पॉइंट निकला है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आ गया 1/13, 5/13। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, सॉल्व करो। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, क्या इक्वेशन है यहाँ पे लिख देते हैं। जो इक्वेशन हम लोगों के पास, क्योंकि इसने बोला है कि इंटरसेक्टिंग जो हो रहा है सेम हो रहा है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी। बी की जगह क्या लिखोगे? ए लिखोगे बी, क्योंकि ए एंड बी इज इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो यहाँ से लिख रहे हैं, तो इक्वेशन हम लोगों के पास हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि इनका एलसीएम बराबर हो जाएगा, बराबर ए। यहाँ पे पॉइंट से पास होगी, क्योंकि ये पॉइंट इस पे इंटरसेक्टिंग पे इसको टच भी कर रहा है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास है इससे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आएगा? 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 6/13। जब ए की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब इसका 13 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं था। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस। ठीक, तो आपसे यही पूछना चाहता था वो।
आपसे पूछा, हमने कर दिया, आपको समझा दिया। अब आपका काम है कि पहले तो यूट्यूब का काम है कि आप लोगों तक ही पहुंचाए। यूट्यूब तो कह दिया है पहुंचाऊंगा नहीं मैं, अगर वो पहुंचा दे तो आप लोग पसंद नापसंद तो आपके ऊपर है ना। जब वो पहुंचेगा नहीं तो कहाँ से नापसंद की बात आ गई या पसंद की बात आ गई। चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि आपसे शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या करना है, शो करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल क्या बना रही है, थीटा, विद द लाइन, लाइन क्या, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको ये बताना है सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन यानी पॉइंट आपको दे दिया गया 0,0 और एंगल कितना बना रही है वो tan थीटा, थीटा दे दिया गया है, विद द लाइन, एक दूसरी लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आपको ये प्रूव करना है कि y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एम प्लस tan थीटा 1 माइनस प्लस एम tan थीटा, ये आपको प्रूव करना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, ये आपको एंगल का निकालना होगा। तो देखो एक हिसाब से हमारे पास क्या है, लाइन तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए, मेकिंग एंगल कितना है, थीटा, विद लाइन जो दी गई है उसके साथ y बाई एक्स इज इक्वल टू, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन में सबसे पहले हमको दिया गया है एक तो tan थीटा दिया गया है कि जो थीटा है वो tan थीटा है, यानी थीटा है, एंगल जो दिया गया है वो थीटा है। दूसरा एक इक्वेशन दी गई लाइन की y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स, वो क्या है, प्लस सी। ये क्या है, प्लस सी। तो यहां से हमारे पास जो स्लोप आएगी एम, एक स्लोप एम दे दी गई है। दूसरा इसमें बोला है कि ये जो लाइन आपकी है वो ओरिजिन से पास हो रही है। जब ओरिजिन से पास हो रही है तो दूसरी लाइन हमारे पास क्या होगी, लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, 0,0, 0,0 को कहा जाता है ओरिजिन। तो यहाँ से y की जगह 0 रखो, m की जगह तो वही रहेगा, x की जगह 0 रखो प्लस सी, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लोप m की क्या लिख सकते हैं, y डिवाइड बाई एक्स, m की जगह पे ये लिख सकते हैं, जहाँ पर u जाएगा वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहले हमने क्या सेटिस्फाई किया कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो पास होने की कंडीशन निकाल ली। हमको पता है लाइन की जो स्लोप जो दी गई है वो हमने स्लोप निकाल लिया। ठीक, अब हमें निकालना है अब हम लोगों को प्रूव करना है ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसको कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, क्योंकि जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसको हमने निकाल लिया, उससे m की वैल्यू को निकाल लिया y बाई एक्स के रूप में, क्योंकि हमको y बाई एक्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक m भी हमको मिल गया कि स्लोप ये है। ठीक, अब चलो एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर कोई लाइन है एंगल बना रही है दूसरी लाइन के साथ, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है मॉड के अंदर m2 माइनस m1 डिवाइड किया जाता है मॉड के अंदर ही 1 प्लस m1 m2। ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। ठीक है, तो इसने बोला है आपसे जो लाइन है वो
थीटा एंगल बना रही है। लेकिन हमने क्या किया है कि एम की वैल्यू निकाल ली है। एक तो एम है, ठीक है, पहले ही स्लोप, पहली लाइन की स्लोप हमने निकाल ली थी एम, यहाँ पे जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप एम निकाल ली थी। दूसरी लाइन जो जो कि किससे पास हो रही है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, उसकी स्लोप हमने मान लिया m1 है, ये m1 करो, तो m1 भी निकाल लिया। m1 कितना आ गया, y/x। बस आपको अब पुट करना है और निकालना है। ये m2 आएगा, वो पहले m1 था, ये m1 मान लिया। m1 कितना है, m है, और m2 कितना है, m1 किससे आएगा, जो इक्वेशन हमको दी गई y बराबर mx प्लस c, उससे m1 आ जाएगा, वो कितना आएगा, m आएगा। और दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई, क्या बनाई, जो कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसके लिए इक्वेशन बनाई, तो उसमें आ गया m2 निकल के आएगा, यानी 0,0 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी, तो उसके बाद हमने उसको सेटिस्फाई करा के c की वैल्यू 0 आ गई, तो y बराबर m2x आ गया। फिर m2 की वैल्यू हमने निकाल ली डिवाइड करके y डिवाइड बाई x, तो यहाँ पे हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आई है, m आई है, और m2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, y डिवाइड बाई x। इन दोनों वैल्यू को पुट करना है हमको कौन से फार्मूले में, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, समझ गए, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ही लिख दो, नीचे लिख दें, tan थीटा इज इक्वल टू m1, m2 कितना है हमारे पास, m2 की वैल्यू हमने निकाली y/x, तो इसको लिख दो y/x माइनस m1 कितना आया था, m निकाला था हमने, m1 जो है वो m है, फिर उसके बाद हमने मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड लगता है। नीचे आए, यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे, 1 प्लस m1 कितना निकाला है, y/x, सॉरी m2 निकाला है y/x, और m1 कितना है, m है। अब हम क्या करेंगे, मॉड हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, y/x माइनस m, यहाँ से मॉड हट गया है, डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस y/x m। ठीक है, अब पहली बार हम लोग लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स माइनस m, पॉजिटिव ले रहे हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस m y डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो y माइनस, क्योंकि हमको y बाई एक्स निकालना है ना, तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये देखो जो प्रूव करना है, ये यहाँ पे y बाई एक्स निकालना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी अपने दिमाग से ही करना होगा। तो इसमें क्या करो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा ब्रैकेट में जाएंगे 1 प्लस my बाई एक्स इज इक्वल टू के क्या आएगा, ये तो इसके साथ हो गया, ये रह जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स माइनस m। अब यहाँ से क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ पे tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो tan थीटा आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, m tan थीटा y बाई एक्स। अब ये क्या करोगे, इसको यहाँ ले आओ, ये वाले पार्ट को, तो यहाँ से y बाई एक्स, और जो ये वाला पार्ट है इसको यहीं लिखो माइनस m, यहाँ से tan थीटा उठा के यहाँ पहुँचा दो, तो यहाँ से y बाई एक्स कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ दे दो, माइनस m माइनस tan थीटा, यहाँ से कॉमन ले लो, y डिवाइड बाई एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस m tan थीटा। जब यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस
tan थीटा। माइनस हमने यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ का माइनस कॉमन लेके दोनों को आपस में काट दिया, ठीक है, या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू y बाई एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक बार m प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस m tan थीटा। तो ये दो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई जो कि हमने निकाल ली। आगे बढ़ो, इस कंडीशन के बाद ये हमारा हो गया, ठीक। अब एक तो पार्ट निकल आया जब हमने पॉजिटिव लिया, व्हेन टेकिंग, क्या करेंगे, निगेटिव साइन, व्हेन टेकिंग निगेटिव। तो इस बार पॉजिटिव लिया था, इस बार निगेटिव लेंगे। निगेटिव साइन क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जब एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, इस वजह से जो जब एंगल निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इस वजह से जब उसको एंगल निकालना होगा तो हमारे पास हो सकता है निगेटिव का भी आया हो, पॉजिटिव का आया हो। इस वजह से जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन कौन सी, कहाँ से हमने प्लस लिया था, निगेटिव लिया था, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 कर दो। एक क्या कर दोगे, इक्वेशन कैपिटल ए डाल दो। अब यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ निगेटिव लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इस बार आ जाएगा ऊपर, ये क्या आएगा, माइनस तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स, माइनस तो आगे ही रहेगा, एक माइनस और y डिवाइड बाई एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m, ठीक है, y डिवाइड बाई एक्स माइनस m डिवाइड बाई, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या था देख लो, y डिवाइड बाई एक्स था ना, माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस इसको प्लस कर देगा m को, क्योंकि ये माइनस पहले था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई। अब यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स एम, 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स एम, ठीक है भैया, करो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स एम इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस वाई बाई एक्स प्लस एम, यहाँ से इसको इस साइड भेजो और इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ से tan थीटा प्लस m tan थीटा y बाई एक्स, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये प्लस कर देगा इसको, y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स, ये कॉमा हटा दो। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा m, जो m पहले ही था। अब यहाँ से इसको यहाँ भेज दो, ये वाले पार्ट को राइट साइड भेज दो और इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ से इसको भेजते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास y बाई एक्स पहले कॉमन ले लो, y बाई एक्स कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस m tan थीटा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे m तो पहले ही से था, माइनस का tan थीटा, m tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से y बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा m माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस m tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये थीटा है भैया, कुछ और ना समझना, कहना अरे सो ये क्या बनाए हो, ये तो हम बना भी ना पाएंगे, क्योंकि हम बना सकते हैं, तुम भी बना सकते हो, ये tan थीटा ही रहेगा, ये थीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों कंडीशन आ गई, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, जब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो कंबाइन करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए
वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट में लिख दो एम माइनस टेन थीटा, और नीचे वाले में लिख दो माइनस प्लस 1 प्लस एम टेन थीटा। ठीक, या फिर जो लिखा है उसी को लिख दो, क्या लिखा है इसमें जो प्रूफ करने के लिए बोला है। तो अंदर ही माइनस प्लस लगा दो, बाहर नहीं लगाओ, क्योंकि दोनों में हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो अंदर लगाओ क्योंकि हम बाहर लगा देंगे तो फिर दोनों में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको कंबाइन करके आप लिखेंगे। तो बस ये याद रखना, जब ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला निगेटिव होना चाहिए, यानी ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है, और जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ निगेटिव लगा दो, बस अपोजिट होगा। तो यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं, वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा। इसमें एम भी है भैया, एम कहाँ गायब कर दिए हो, यहाँ पे एम है, शायद एम नहीं है क्या, देख लो, अगर नहीं है तो फिर व्यवस्थित क्यों लगाओगे, नीचे वाले में एम है, उसके ऊपर वाले में नहीं है। ठीक, नीचे आ जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा। यही हमको प्रूव करना था, यही लाना था, हम ले आए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, देख लो यही था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे, ये है 14, इन व्हाट रेशियो, रेशियो आपको बताना है, द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है -1 और 1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको बता रहा है कि एक लाइन जो है आपके पास ये है -1,1 से पास हो रही है, -1,1 और 5,7, इससे एक लाइन बनेगी। एक दूसरी लाइन है जो x प्लस वाई बराबर 4 है, ये इसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। लेकिन ये आपसे पूछा है कि इस लाइन को वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी इस लाइन को वो जो लाइन हमारी है किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं क्या रेशियो डिवाइड करेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लें, ठीक, फिर उसके बाद पहले इन दो पॉइंट से इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो वहां से हमको रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट करना है। थोड़ा सा पानी पी लें। चलो फिर करते हैं। चलो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट से गिवन क्या है ये तो लिखना ही है आपको, क्या क्या गिवन है। गिवन हमको क्या है, -1,1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है 5,7, इससे पास होने वाली एक लाइन बनानी है। अब एक दूसरी लाइन जो है डिवाइडिंग बाय द लाइन, ये जो लाइन हमारी बनेगी वो इस लाइन से डिवाइड की जा रही है x प्लस वाई बराबर 4 से। आपको बताना है कि इस लाइन का डिवीजन किस रेशियो में होगा। तो सबसे पहले इससे आपको इक्वेशन बनानी होगी। दूसरा क्या दिए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन दी गई है। तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट हमारे पास -1,1 एंड 5,7, या भी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन
इसको लिख दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग ऑफ अ पॉइंट, पासिंग पॉइंट, जो पासिंग पॉइंट है हमारे पास क्या है, इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लिख देना पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो लिख दो इक्वेशन, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ब्रैकेट में जाओगे x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास होती है। पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट लिख दो या फिर पासिंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी y1 की जगह कितना है, ये 1 है, y2 कितना है 7 है, y1 कितना है 1 है, x2 कितना है 5 है, x1 कितना है, यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस x1 फिर प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 माइनस 1 6 बचेगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x प्लस 1, ये x है, ठीक है। ये x है, ठीक। चलो सॉल्व करो, यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग, जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, y इज अब x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट x वैल्यू 1 जो आई है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, किसी एक में भी 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x के 1 होगा, y इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से इसको लाओगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू आपके पास 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया क्या, 1,3। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन हमारे पास बन रही थी कौन से पॉइंट से, लाइन जो हमारे पास थी -1,1 एंड 5,7 से बन रही थी, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वो 1,3 है। अब ये मान लेते हैं इसको, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1। यहाँ पे जो पॉइंट हमारा a मान लो, ये b मान लो, ये पॉइंट कौन सा हमारा है, -1,1 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 1,3 है, ठीक है। अब हमको इसका रेशियो फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है रेशियो के लिए, और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिया है, क्या निकल के आया है, p जो पॉइंट आया है वो 1,3 आया है। यहाँ पे लोगों ने देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है, ये पॉइंट कितना है 5,7 है ना, ये 5,7 है और ये 1,3 आ गया। बस अब आपको निकाल लेना है रेशियो। इसके लिए क्या करोगे, पॉइंट P की अगर वैल्यू x, y होती है और पॉइंट x1, y1, x2, y2 दिया होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो कंडीशन होती है फार्मूले की। यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है इसको मान लेते हैं m2 और इसको रेशियो मान लेते हैं 1। फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है 1,3, इसका यूज करो, ब्रैकेट में जाओ, m1 कितना है मेरे पास 1 है, ये m1 है,
ठीक है, ये m1 कितना है 1 है, x2 कितना है, x2 हमारे पास 5 है, प्लस m2 कितना है k है, और m2 के बाद x2 कितना है, x1 कितना, सॉरी ये -1 है, डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, 1 प्लस k से। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, m2 कितना है 7 है, और m1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू 7, फिर उसके बाद m2 कितना है, m2 जो है वो k है, और m1 कितना है, m2 m1 सॉरी y1 कितना है 1 है, डिवाइड बाई ये m2 की जगह क्या लिखोगे, k लिखोगे, क्योंकि m2 k है भैया m2, तो यहाँ पे k इंटू 1 कैसे आया, ये y1 की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस k, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p 1,3 आएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस k डिवाइड बाई 1 प्लस k, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस k डिवाइड बाई 1 प्लस k, तो पॉइंट की कंपेयर कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस k डिवाइड बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और दूसरा आ जाएगा 7 प्लस k डिवाइड बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब किसी एक से k की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 माइनस k इज इक्वल टू 1 प्लस k, ठीक है, इसके को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 2, ठीक। जब k की वैल्यू आ गई तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, तो रेशियो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये तो 2 आ गया, ये 1 तो था ही पहले, तो m1:m2 आ जाएगा हमारे पास 1:2। यही आपसे पूछना चाहता था, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, किसी में ज़्यादा कम नहीं आता गुरु, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोई भी बताता है, हम भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही पूछना चाहता था आपसे कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना आया था 1:k था, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रखो, k की वैल्यू 2 रख दो, तो यही बात थी यहाँ पे। उसको m1 m2 के रूप में लिखना है तो उसको में भी लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हमसे, जो कह रहा है वो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक मिनट यार थोड़ा पानी पी लें, कुछ भी पक रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा है 15 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, लाइन क्या है 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, एक लाइन आपको दी गई है 4x प्लस 7y प्लस 5, और दूसरी लाइन जो आपके पास है, दूसरी लाइन हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 0, और उसका एक पॉइंट भी हमको दिया गया है 1,2। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करो, जो इक्वेशन दी गई उनको लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, तो क्या करना है आपको, जो इक्वेशन दी जा रही, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करना है किस पॉइंट से, 1,2 अलोंग द लाइन, जो 1,2 है ये इसी लाइन पे है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, बीच की नहीं मतलब इस पॉइंट से, यानी ये लाइन जो 2x माइनस वाई बराबर 0 है, इस लाइन पे एक पॉइंट है 2,1,
उससे इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी दूरी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो दो दो इक्वेशन आपके पास है, पहली इक्वेशन क्या है, गिवन जो है लोगों को, जो इक्वेशन गिवन है क्या है, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, सॉरी माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस में है ना तो इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। या फिर अगर इधर ही रखते हो तो फिर इधर ही रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2x, एक मिनट, 2x माइनस का y बराबर 0। ठीक है, इन दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आपको डायग्राम में भी दिखा दिया गया है कि एक लाइन ये हमारे 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, दूसरी लाइन जो है 2x माइनस वाई बराबर 0, और इसी लाइन पे एक पॉइंट है हमारे पास एक जो कि 1,2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमको निकालनी है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो बस पहले सॉल्व करो। तो क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दोगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14x माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब क्या करो, ऐड कर दो, एडिशन कर दो। एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 3x हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5/18, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में क्या है, सेकंड में था हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 0, तो x के लिए हमको पता चल गई है 2 माइनस का 5/18 माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 9 बचेगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5/9। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट बी जो आ गया, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो लिख दो पॉइंट बी, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दो, इंटरसेक्टिंग, सही से लिख देता हूं, यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास माइनस का 5/18 और माइनस का 5/9। ठीक है भैया, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट हमारा लाइन पे यहाँ पे था 1,2। तो डिस्टेंस बिटवीन, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फार्मूला होता है d इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओगे, अंडर रूट के अंदर जाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करना है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉइंट हमको पता ही है, पहला पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट क्या था 1,2, यानी चाहे इसको पहले मान लो चाहे उसको पहले मान लो, किसी को भी। तो यहाँ पे हम क्या है, मेरे पास जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1,2, दूसरा पॉइंट क्या है -5,18 और -5/9। ठीक है, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से x2 कितना है, माइनस का 5/18 माइनस x1 कितना है 1, ब्रैकेट प्लस के अंदर जाओगे, माइनस का 5/9 माइनस का 2 होल स्क्वायर। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं।
माइनस का 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 18 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ माइनस का 5 माइनस का 18 डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस सब हट जाएंगे, तो ये 23 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 18 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 23 इसमें भी आ जाएगा, 23 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, तो नीचे वाला हमारे पास 18 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 18 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 अलग से आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के पास 23 कॉमन ले लो बाहर की तरफ, तो 23 बाहर रहेगा, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 4, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। यहाँ से 23 डिवाइड बाई 18 अंडर रूट के अंदर बचेगा 5, यही हमारे पास डिस्टेंस है, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 23 बाई 18 अंडर रूट के अंदर 5, यही आंसर आना चाहिए, यूनिट आ जाएगा, ये देखो यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 सॉरी 1 से लेके 15 तक हो चुके हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर वही होंगे, जिससे सीरीज हमारी चलती रहे, और कुछ जियोग्राफी के भी क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आप लोग भी समझ लेना क्या है। भैया यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि चैनल को आगे बढ़ाएं, पैसे तो है नहीं मेरे पास जो हम आपको दें, हाँ पैसे आ जाएंगे तो फिर आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं इसे, तो इसमें भी हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को जो होगा 17 होगा, जो कि आगे होगा अगले लेक्चर में, 16 से 20 तक कराए जाएंगे। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।